अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो इस व्लॉग में हम आज की ताज़ा खबरों पर बात करेंगे और मेरे साथ आतिफ हैं। तो आज जो हम सबसे पहली खबर है उस पर नजर डालेंगे। तो आतिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉन्ग मार्च की पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दी है। जी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक फाइल की थी। गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी कि जो इमरान खान लॉन्ग मार्च अभी करना चाह रहे हैं, एक ठीक है ना जी, इस पर उन पर तौहीन अदालत लगाई जाए। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो एक रोकना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रुकवाना चाह रही थी लॉन्ग मार्च को उनका, लेकिन वो इस बेस पे करवाना चाह रहे थे कि जब 25 मई को लॉन्ग मार्च किया इमरान खान ने, तो तब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि इमरान खान एक जगह पे बैठेंगे। ठीक है, कि उन्होंने जगह वो ना मुख्तिस कर दी थी। ठीक है, वहाँ पे करके जलसा तो वापस चले जाएंगे। उसकी बुनियाद बनाते हुए, उसी को बुनियाद रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने दोबारा पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कि इमरान खान के अगेंस्ट में ना तौहीन अदालत लगाई जाए अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया जी। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी थी ना, जो हरबल उस पर पानी फिर गया है। तो देखते हैं अब आगे। तो आतिफ साहब, इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इमरान खान, उसके बारे में क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट एक आई अच्छा। है। वो बेसिकली एक केस सुन रहे थे, उसका उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है वही इमरान खान के अगेंस्ट की। कोई ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन जो हुए अभी उसका भी ज़ाब्ता अखलाक के अगेंस्ट कोई केस था। तो उसमें जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जी कि 7 हलकों में एक ही बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, ये कहाँ पे होता है, ये किस तरह का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक एमएनए फिर इलेक्शन लड़ रहा है 7 हलकों में, इस तरह की उन्होंने बात की है। पीटीआई पहले ही जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन पे जो है ना जानबदारी का इल्ज़ाम लगाती है। वो कहते हैं कि जी ये नून लीग के बंदे हैं, पहले कहते हैं। तो इससे उन्होंने फर्दर उनको जो है ना ये एक प्रोवाइड कर दिया कि जी मजीद वो इस पे उनकी गैर जानबदारी पे वो क्वेश्चन मार्क जो है ना वो उठ गया वैसे। सही। अच्छा आतिफ साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ममनुआ फंडिंग केस, उस बारे में क्या? जी, इमरान खान के अगेंस्ट जो ममनुआ पीटीआई के अगेंस्ट इमरान खान के अगेंस्ट जो ममनुआ फंडिंग केस का अफेयर चल रहा था, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी बाहर से जो फंड आए हैं या ठीक है वो अकाउंट डिस्क्लोज नहीं थे। ठीक है, उसका अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ना उसका डिसीजन दिया है कि उसको उन्होंने केस को बेसिकली बैंकिंग कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको बैंकिंग कोर्ट देखेगी, बैंकिंग कोर्ट ही इस पे जो भी डिसीजन है वो फर्दर जो है लेगी अब। सही। अच्छा आतिफ साहब, जो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी। जी, सिंध हाई कोर्ट जो ये है किन इलेक्शन के? नहीं, अभी जो इलेक्शन हारे हैं एक हल्के से इमरान ये जो खान कराची मलेर इलेक्शन, मलेर में हाँ, मलेर में से जो आ रहे हैं उस हल्के में जो आ रहे हैं, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जो है ना पीटीआई ने पिटीशन फाइल कर दी थी कि जी वहाँ पे धांधली हुई है। तो सिंध हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, अगर धांधली हुई है तो वहाँ पे आप प्रूफ करें और वहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस मामले को जो है ना देखा जाएगा। तो आतिफ साहब ये बताएं कि जो इमरान खान है, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है? जी, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चले गए जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं। अच्छा, ऑडियो लीक्स। ऑडियो लीक्स पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है कि, और उन्होंने इस चीज़ की जो इस्तदा की है कि जो डाटा रिकॉर्डिंग है प्राइम मिनिस्टर हाउस की या ऑडियो लीक्स हैं, इनको गैर कानूनी करार दिया जाए। आप देख रहे हैं अभी कितनी लीक्स हो रही हैं ऑडियो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये तो ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बिल्कुल ना, बिल्कुल ये बात। देखें अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपके मुल्क के फैसले होने होते हैं। ठीक वहाँ से है, ऑडियो लीक्स हो रही वहाँ पे आपकी फ़ोन कॉल जो भी कन्वर्सेशन हो रही हैं, ठीक है, फ़ोन कॉल पे वो लीक हो रही हैं, ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। ठीक है, बिल्कुल है। तो पता नहीं कोई हैकर है, कहने में आ रहा है किसी हैकर ने हैक की हैं, अब कैसे होगी, लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है बहुत बड़ी। ठीक है, इस पे इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चले गए जी कि वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वहाँ पे डाटा की रिकॉर्डिंग हो ही ना और इसको गैर कानूनी करार दिया जाए। इस पे उन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। अब देखें डिसीजन वो तो आगे पता सुप्रीम कोर्ट ने लगेगा। डिसीजन लेना है, अब देखें वो क्या लेते ठीक हैं। है। तो आतिफ साहब, जो इमरान खान की सरगोदा में जो तकरीर है उसका क्या कहेंगे? जी, आज सरगोदा में उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने आज स्पीच की है जो है ना स्टूडेंट्स के सामने। तो उसमें वही जो आम तक तकरीर होती हैं वही बातें की, पॉलिटिकल अपने बिल्कुल पॉलिटिकल बातें की हैं। गवर्नमेंट को उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और खुद को जो है उन्होंने अपना जो उन्होंने बताया जी कि एक लीडर जो है, लीडर को बात करनी चाहिए लोगों से। ठीक है, और तरबियत करनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जब मैं बोलता हूँ तो मुझे सुनकर जो मेरे मुखालिफिन हैं उनकी जो है वो कांपे टांग जाती है। ठीक है, वो बिलावल पे भी उन्होंने थोड़ा क्या उन्होंने कहा बिलावल पे भी कांपे टांगेंगी जब जो है ना, उन्होंने उस पर भी थोड़ी तनकीद किया। सही।
तो आते साहब ये शेख रशीद आजकल काफी फॉर्म में आए और तेज हुए हैं, शेख रशीद हमेशा से फॉर्म में होते हैं, कुछ जज्बे वाले को लगे हुए हैं। शेख रशीद जो है मीडिया में पॉपुलर हैं, ठीक है जी। उनके जो बयानात हैं वो अपनी इंटेंसिटी बनाए रखते हैं। हाँ, वो उनके बयानात जो स्टेटमेंट्स उनकी वो जो है ना वो हिट रहती हैं मुल्क में जो है ना जी, ठीक है। उन्होंने कहा, अब कहा जी कि मुल्क की जो सारी सियासत है ना वो एक अहम तैनाती के गिर्द घूम रही है, ठीक है। और उन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा जी, राना सनाउल्लाह जो बढ़ के मार रहा है ना ये इसके गले पड़ जाएंगी। उनका बड़ा बयान उनका ये है कि उनके 10 से 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसमें पता है उन्होंने कहा कि इसमें पता चल जाएगा काल आती है या काल पड़ता है। अच्छा, ये इस तरह का स्टेटमेंट दी है उन्होंने, ठीक है। और जो है शहबाज शरीफ पे उन्होंने बात की, शहबाज शरीफ की कोई हैसियत वैल्यू नहीं है और सारे फैसले लंदन में हो रहे हैं। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ ही चला रहे हैं चीज़ों को नून लीग की तरफ से, नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ और इतनी जो है ना वो नहीं है। और इसके अलावा जो है लाल हवेली का भी कोई है? हाँ जी, लाल हवेली वो उनको शेख रशीद को नोटिस आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि लाल हवेली को खाली किया जाए। अच्छा, खाली कर दी? जी, खाली करने का नोटिस उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि लाल हवेली को खाली करने के लिए मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा बयान दिया। फिर एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा मैं अब तक 16 जो है ना वो कर चुका हूँ वजारतें। अच्छा, 16 डिफरेंट वजारतें वो कह रहे हैं कि मैं अब तक कर चुका हूँ। 16 वजारतों में से मुझे कुछ नहीं मिला, कोई करप्शन नहीं मिली मेरी। वो कह रहे हैं कि लाल हवेली मिल गई है, ठीक है। लाल हवेली पे मेरे पे आगे वो बात कर रहे हैं। और आर्मी चीफ पे उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। यूजली ये चीज़ें आम है कि जी इमरान खान जनरल को लगाना चाह रहे थे नेक्स्ट आर्मी चीफ, ठीक है। लेकिन शेख रशीद ने स्टेटमेंट दिया थी कि आर्मी चीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे साबका एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाह रहे थे, ठीक है। वो जिसको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे उनकी डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है जी। उस पर अभी ना वो जनरल सरफराज पे सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं। वो जो हेलीकॉप्टर में थे, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर जो क्रैश कर गया उसमें शहीद हो गए थे। तो बातें सोशल मीडिया पे हो रही है कि शायद उनको लगाना चाह रहे थे शेख रशीद की तरफ से। ये एक जो है ना बयान। अच्छा आतिफ साहब आगे चलते हैं, तो फिर ख्वाजा सादरी भी कोई इलेक्शन के बारे में कहते हैं? जी, ख्वाजा सादरी कहते हैं जी कि इख्तियार करें हैं, ऐसा ना हो 10 माह की बजाय 10 साल बाद इलेक्शन। अच्छा, 10 साल? हाँ, बेसिकली उनकी बातों से ये लग रहा है कि कोई मार्शल लॉ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि जी हम जो जमहूरी कोर्टें हैं, ठीक है, वो फिर पीछे रह जाए और 10 साल तक इलेक्शन का वेट करते रह जाए, ठीक है। जी जो है ना मैं और अना के जो बुत है ना, मैं और अना के बुत, उनको जो है ना तोड़ दें जी और रियासत को चलने दें। उन्होंने कहा रियासत को चलने दें। उन्होंने कहा अगर जमहूरियत चलती रही तो बहुत से आगे जो है मौके मिलेंगे। सही। तो आते सर शहबाज शरीफ आजकल बड़ा वो हो रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, डिप्लोमेसी और ये सारी चीजें। हाँ, शहबाज शरीफ भी बस कोशिशों में लगे हुए हैं, अपने केसेस बचाने के भी कोशिशों में लगे हुए हैं। नैब से भी वो काफ़ी है, वो केस जो है उनके उनसे वो बड़ी हो गए हैं। FIA से भी उनके जो केसेस थे उनसे भी वो बरी हो चुके हैं, ठीक है। और यासीर जरदारी साहब भी हैं, वो भी ठीक है केसों से बड़ी हो रहे हैं। और जो है परवेज एक जो है शहबाज शरीफ ने जो है एक बयान दिया है, अच्छा बयान जो है कि उन्होंने कहा कि सलाम तासरीन पे जो सभी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। और एक उन्होंने कहने के फेडरल में बैठे हुए जो है ना यूनिटी बेस जो है ना एक उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, कौम को इस पर जो है ना इस बेस पे अगर कौम को हम तकसीम करेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। और सैलाब अफगान में उन्होंने कहा कि अब तक 66 अरब हम तकसीम कर चुके हैं, हम रकम भी तकसीम करेंगे। और जो है आगे भी फिर जो है ना उधर भी बाहर से भी वो अपीलें कर रहे हैं। देखिए बात ये आते साहब अगर तो ये वाकई सही हो तो सही है। आगे चलते आते साहब फिर परवेज इलाही कुछ कहते हैं इमरान खान के बारे में, क्या कहते हैं? नहीं, इमरान खान ने बेसिकली इमरान खान के लगाए गए वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, ओबियसली वो उन्होंने इमरान खान की तारीफें तो करनी है, बांध रहे उनके। हाँ, उन्होंने कहा जी इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, ठीक है। और इसके अलावा एक जो है ना जी उन्होंने एक अभी से ही जो एक इशू रेस किया जो आगे आने वाला है जी, बड़ा एक इशू रेस पंजाब में एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है फूड से रेलिवेंट, क्योंकि गंदम नहीं है जी आगे, ठीक है ना। पंजाब हमारे पास गंदम कम हो रही है, तो इस पे परवेज लाई ने एक लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को, कि जो है ना गवर्नमेंट जो है गंदम का अरेंजमेंट किया जाए फौरी तौर पे, ठीक है। उन्होंने कहा 10 लाख टन गंदम जो है ना उसकी ज़रूरत होगी पंजाब में,
तो ये बेसिकली बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगी, हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगी। और जो है उसके लिए उन्होंने खत लिख दिया और इस पे मोनोसिलाई का भी आया है स्टेटमेंट। अच्छा। उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट इसकी जो है पेमेंट है ना पंजाब गवर्नमेंट करेगी। अच्छा। लेकिन ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं उनके थ्रू बाहर से ये फूड की जो है ना इंपोर्ट होती है, इसलिए उन्होंने जो लेटर है वो लिखा है प्राइम मिनिस्टर को जी, जिस पे सीरियस इशू है कि इस पे गौर करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को गंदम का, आगे नहीं तो आपकी प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी और गंदम का शॉर्टफॉल आ सकता है आगे। साथ ही साथ FATF इजलास के बारे में क्या कहेंगे? जी फैटफ का इजलास भी आगे होना है जी, फरवरी में आई थिंक होता है, जनवरी फरवरी में होना है। उस पर अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं, मैं भी अल्लाह करे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है जी। इस पे तो खैर इमरान खान की गवर्नमेंट में काफ़ी हद तक काम हो गया था, उनका जो उनकी रिक्वायरमेंट थी फैटफ की रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल काफ़ी हद तक 90% प्लस तक जो है ना फुलफिल कर लिया गया था। लेकिन आपको पता है फैटफ में भी जो है वो एक सियासी बुनियादों पर जो है ना फैसले होते हैं, वहाँ पे जो एक इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनका असर वसूल का फैटफ में भी ठीक है। अब जो है देखें हमने यहाँ पे जो है बहुत सी कालादम तंजीमों को बैन कर दिया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग पे भी काफ़ी हमने कानून साजी की है ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जी कि फैटफ में से पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में से निकल जाएगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे निकल जाए। आगे चलते आते साहब फिर इसहाक डार बड़ा कह रहे कि इकोनॉमी को स्टेबल करेंगे और इस तरह सारी बातें। इसहाक डार को लाया गया जी, बड़ा जो है ना उनके केसेस खत्म करके उनको बिल्कुल ऐसे ही कहा जा रहा है। जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो तो कह रहे हैं जी कि NRO 2 मिलेगा ठीक है, मरीम नवाज 22 चली गई हैं, हमदा शहबाज भी 22 और इसहाक डार को NRO 2 दे के जो है पाकिस्तान में लाया गया है। तो अब क्या देखते हैं अभी तक तो कोई खास कोई पेशरफ्त नहीं हुई इकोनॉमी की, उल्टा डॉलर बढ़ गया, डॉलर थोड़ा सा वो नीचे आया था जब आए थे थोड़ा सा, लेकिन फिर बढ़ना शुरू हो गया ठीक है। और एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अगर तो उन्होंने वाकई सिंसेयर होकर दिया तो अच्छी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि जो अगर तो हमें रूस जो है वो पेट्रोल और ऑयल अगर हमें वो कम रेट पे सस्ता देता है दूसरी दुनिया के कंपेयर करें तो हमें बिल्कुल लेना चाहिए, इस पे हमें जो है ना फोकस करना चाहिए जी। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। सही है। और आगे चलते हैं आते साहब फिर अख्तर मेंगल रियाज पीरजादा और जवेल लतीफ साहब अब क्या कहेंगे? हाँ जी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोला जी। रियाज पीरजादा ने जो कि नून लीग के सिटिंग MNA हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जी ठीक है। उनकी स्टेटमेंट लिखी है एग्जैक्ट जो है ना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सारी खराबी के जिम्मेदार अदलिया और वो अदारे हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं। अच्छा बड़ी बात लिखी है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अदारे हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, एक्सटेंशन की मद में जो है मुल्क के साथ खलवार होता है। अच्छा। इसके अलावा और भी उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की है। रियाज पीरजादा ने जो है ना असेंबली से बाहर आके उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ भी बात की। उन्होंने कहा कि अदलिया इसकी जिम्मेदार है मुल्क के जो हालात हैं और वो अदारे जिम्मेदार है जो हमारी हिफाजत करते हैं। और तीसरा पार्लियामेंट का भी कहा जी, पार्लियामेंट भी इसमें जो है ना मुलविस है जी मुल्क के जो इस टाइम हालात हैं। अख्तर मेंगल भी बोले हैं जी। हाँ जी बिल्कुल अख्तर मेंगल भी असेंबली में बोले हैं, उनका भी मैंने स्टेटमेंट लिखा है। उन्होंने कहा जी जो नफरत के बोझ आपने बो दी हैं इस नफरत को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती ठीक है। इस मुल्क के वो हाकिम जिनकी जिम्मेदारी है इस मुल्क की हिफाजत, वो हाकिम इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कुव्वतें चाहती क्या हैं ठीक, हमें कभी यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं ठीक है। वसीम अख्तर भी MKM के बोले थे हमें पता ही है हमारी पार्टी कौन चला रहा है जी। तो इस तरह की बातें देखते हैं अभी आगे कहाँ तक जाता है, क्या रुख मोड़ता है। आतिफ साहब आगे चलते हैं तो जरदारी के अगेंस्ट जो केसेस थे वो बंद हो रहे हैं जी। आसफ जरदारी के खिलाफ कोई काफी 25 साल पुराने कोई केसेस थे, पहले तो उनका रिकॉर्ड गायब हो गया था 10 महीने पहले, पता नहीं कैसे हुआ था। अब ये है जी कि अभी जो रिसेंटली जो हुआ है कि नैब ने जो उनके केसेस के अगेंस्ट जो अपीलें की हुई थी जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो नैब ने उनके खिलाफ जो केसेस की अपीलें की हुई थी ना आसफ अली जरदारी के खिलाफ, वो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले रहे हैं जी। अच्छा। हाँ, और वो पिटीशन जो उन्होंने फाइल की हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मंजूर कर रहा है जी। सही। तो आगे चलते आते साहब एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के डायलॉग्स के बारे में तो बात होती है, काफी सोशल मीडिया पे काफी बातें चल रही बनी हुई है। हाँ कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के जो हैं जी चल रहे हैं, डायलॉग्स चल रहे हैं जी ठीक है।
तो ये किन बेसिस पे बढ़ चल रहे हो, आइडिया है? ऑब्वियसली मुल्क की हालात की बात हो रही होगी, जो इमरान खान के जो मुतालबात हैं वो अपने मुतालबात रख रहे होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो दोनों तरफ से जो भी है चीज़ उसको फाइनल वो करेंगे। मामले को कवर करने की कोशिश की जा रही होगी। कि कुछ दिन पहले बात निकली थी जी के प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट हाउस में सदर आरिफ अलवी ने जो है कोई मुलाकात करवाई थी इमरान खान की और किसी हमारे इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ, किसी की ताकतवर किसी बंदे के साथ, ठीक है। और अभी फिर बातें चल रही हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान के मुलाकात चल रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी एक टॉक शो में बात की, इशारा दिया जी कि बातें चल रही हैं, ठीक है। तो देखें जी इसकी ये चीज़ तो देखें जी, एक जो है रियलिटी है जी, ठीक है। जो ताकतवर हल्के हैं इस्टेब्लिशमेंट है, उनका हमारे मुल्क के फैसलों में एक जो है ना कलीदी किरदार है, ठीक है। तो अब अगर तो मुलाकात चल रहे हैं तो जी अल्लाह करे इसका कोई बेहतर रिजल्ट निकले जी, ठीक है। क्योंकि अब डिफरेंट इस पे जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। एक तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है जी कोई मुलाकात नहीं, अगर हैं तो उसका कोई वो पेश रफ्त नहीं उस पर हो रही जी, ठीक है। इमरान खान कुछ नहीं मिलने वाला उससे, ठीक है। दूसरी तरफ से ये भी आ रहा है जी कि अब शेख रशीद ने जैसे कहा जी 10 से 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कुछ भी होने वाला है, ठीक है। तो अल्लाह करे जी मुल्क के लिए जो है बेहतर फैसले हों और हमारा मुल्क जो है एक जो है प्रोस्पेरिटी की तरफ जो है ना जाना शुरू हो जाए। तो आतिफ साहब और कोई खबर हमारे लिए या हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं काफी आज के लिए मेरे ख्याल से काफी हो गया, हाँ काफी लंबा भी हो गया ब्लॉग। तो व्यूअर्स आज के लिए जो आज की खबरों में है वो इतना ही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय।